हेलो दोस्तों। आज हम सीखते हैं कि एंटीवायरस सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज K7 एंटरप्राइज सिक्योरिटी एंटीवायरस को K7 चेन्नई वेस्ट इंडियन कंपनी इज प्रोवाइड द SMB enterprise endpoint security. Firstly, run the K7 enterprise console. I accept the term and license agreement. Next, you can choose the Microsoft SQL Server 2008 R2. This is the database of the K7 Enterprise Security. Next, this is the server setting. Login username, password, admin@123. Retype admin@123. This is the server port number. Each client communicate on this. Next, 7443. Next, skip the email notification setting. Choose the host IP address, otherwise host name. Next, K7 Enterprise Security, copy the file into localhost. Pause. और ये हमारे K7 सिक्योरिटी की फाइलें कॉपी हो गई, इंस्टॉल हो गया। K7 एंटरप्राइज सिक्योरिटी इंस्टॉल सक्सेसफुली, ये मैसेज दे दिया हमें। फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद में एंटरप्राइज सिक्योरिटी का वेब कंसोल लॉगिन कर देगा हमें। ये K7 का हमारा टोटली वेब कंसोल है। वेब कंसोल से मैनेज कर सकते हैं इसको। इसमें पास यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इज admin@123। और ये हमारा K7 एंटरप्राइज सिक्योरिटी का सर्वर लॉगिन हो गया। बट प्रोडक्ट एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। तो हम एक ट्रायल की डाउनलोड करके और हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तब तक के लिए सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसमें हम ईमेल आईडी, पासवर्ड, बिजनेस नेम, बिजनेस फ़ोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन। ये हमारे K7 की है, डेमो की। इसको रजिस्टर्ड करते हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेशन फेल्ड बिकॉज दिस प्रोडक्ट की ऑलरेडी एक्टिवेटेड ऑन ए डिफरेंट ईमेल अकाउंट, यू नीड टू लॉग इन। ये हमने किसी और अकाउंट पर रजिस्टर्ड कर रखा था, तो उसकी वजह से ये हमें लॉगिन नहीं करने दे रहा। और ये हमारी की रजिस्टर्ड हो गई है। इसने हमारे लाइसेंस इंफॉर्मेशन दे दी कि ये हमारी की थी। 31 मार्च को एक्सपायरी है। 25 सीट है, ट्रायल वर्जन है। ओके, क्लोज। तो आज हम देखते हैं ये K7 का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और ये हमारे सिक्योरिटी स्टेटस है कि किन किन सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, पॉलिसी क्रिएट है, ग्रुप क्रिएट। तो अभी हमने कुछ नहीं है, तो ये हमारा कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा मेरे डेस्कटॉप पे। सबसे पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। मैनेज क्लाइंट में आते हैं।
यहाँ हमारे क्लाइंट शो होंगे। सबसे पहले हम एक EXE को इंस्टॉल करते हैं जिससे कि हमारे को कंफर्म हो जाएगा। ये हमारा क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है और हम क्लाइंट को भी इसी सिस्टम पे रन करा रहे हैं। इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट इंस्टॉल्ड हो गया। जब हम डैशबोर्ड में आते हैं तो सबसे पहले हमें मैनेज क्लाइंट में आएंगे तो क्लाइंट हमें इंस्टॉल दिखेगा। क्लाइंट इंस्टॉलेशन का ये विजार्ड है। जितने भी हमारे क्लाइंट इंस्टॉल्ड होंगे सारे हमारे को यहाँ शो होंगे। जैसे कि ये इसका कंप्यूटर नेम, IP एड्रेस, ग्रुप किस ग्रुप में है, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है नहीं है, फायरवॉल इंस्टॉल्ड है नहीं है, लास्ट अपडेट कब लिया था, वायरस का डेफिनेशन कौन सा है, प्रोडक्ट का वर्जन कौन सा है, लास्ट कॉन्टैक्ट उसने कब किया था। तो ये हमारे एक क्लाइंट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसी क्लाइंट विजार्ड में मिल जाती है। ये हमारा अभी इंस्टॉल्ड हो रहा है तो इसलिए एंटीवायरस और फायरवॉल की डिटेल्स नहीं मिली। हम इसको एक बार सर्वर को अपडेट करा देते हैं ताकि यहाँ पे हमारा जो वर्जन है ये हमारा चेंज हो जाएगा। वर्जन 3.0.060 के समथिंग आना चाहिए जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है। दूसरा टैब आता है इसका इंस्टॉल प्रोटेक्शन। इंस्टॉल प्रोटेक्शन में हम क्लाइंट प्रोटेक्ट सेटअप है, क्लाइंट इंस्टॉलेशन स्टेटस है। यहाँ से हम पैकेज क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज एक क्रिएट हुआ है, या इस URL से हम डाउनलोड करते हैं। और ईमेल से इंस्टॉलेशन है, रिमोट इंस्टॉलेशन है। रिमोट इंस्टॉलेशन और ईमेल इंस्टॉलेशन, क्लाइंट इंस्टॉलेशन ये हम बाद में देखते हैं, बिकॉज हम सबसे पहले एक पॉलिसी और ग्रुप क्रिएट करते हैं जिस पॉलिसी के अंदर हम इस क्लाइंट को मूव कराएंगे और उस पर जो अप्लाई पॉलिसी करेंगे वो उस पर सारी टेस्ट करेंगे कि पॉलिसी अप्लाई होती है क्या नहीं। सबसे पहले हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। पॉलिसी का नाम दे देते हैं टेस्ट। एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर ऑन एक्सिस रहेगा। ऑन एक्सिस शेड्यूल स्कैन, एक्सक्लूजन, मेल प्रोटेक्शन। ऑन एक्सिस में ये इनेबल ऑन एक्सिस, तो ये क्या क्या स्कैन करता है, व्हाट टू स्कैन, ऑल फाइल स्कैन करे, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन करे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। डिटेक्ट स्पाईवेयर एंड एडवेयर, स्कैन फाइल ऑन नेटवर्क। आप इसमें से जो आज का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। शेड्यूल स्कैन लगाना है तो शेड्यूल स्कैन यहाँ से लगते हैं। कंप्लीट। मैं आपको एक टास्क लगा के चेक कराता हूँ कंप्लीट स्कैन का। इसमें एक्शन क्या है, क्लीन ऑटोमेटिकली, क्वारंटाइन करे या रिपोर्ट करे। तो इसमें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कोई फाइल डिलीट नहीं करनी है, चाहे जो क्वारंटाइन कर देगा, रिपोर्ट में रिपोर्ट करेगा और क्लीन में वो ऑटोमेटिक क्लीन कर देगा। शेड्यूल आपको किस हिसाब से लगाना, वीकली लगाना, मंथली लगाना,
तो एक्चुअली हम वीकली लगाते हैं। वीकली में भी दो हम डे चूज कर लेते हैं किस किस दिन लगाना है और उसका टाइम क्या होना चाहिए। यहाँ से हम टाइम डाल देते हैं 11 PM डालते हैं, तो ये मॉर्निंग में 11:36 पे ये स्टार्ट होगा टास्क। ये टास्क लग गया। इस तरीके से हम कई सारे टास्क लगा सकते हैं, जैसे जो हमारे को यहाँ शो हो रहे हैं। रूट किट स्कैन है, वर्नेबिलिटी स्कैन है, ट्रैकिंग कुकीज है, कस्टम स्कैन है, राइट। ये हमारा एक्सक्लूजन का टैब है, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि जो आपके यहाँ क्रैक सॉफ्टवेयर चलते हैं, लाइक एज आपका कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो क्रैकेबल है, एंटीवायरस उसको वायरस के तरीके से ट्रीट करता है। आपको उसको स्कैन नहीं कराना है, तो उसका पाथ हम डाल देते हैं या .exe डाल देते हैं, और यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर जो फाइल है तो एक्सक्लूड कर रियल टाइम करा देते हैं, ऐड करा देंगे तो ये फाइल को स्कैन नहीं करेगा वो। मेल प्रोटेक्शन में ये हमारा इनेबल मेल प्रोटेक्शन है। स्कैन इनकमिंग, जो हमारे को मेल इनकमिंग हो रही है, मतलब हमें मेल रही है, वो सारी मेल स्कैन करेगा। आउटगोइंग में लगाना चाहते हो आउटगोइंग में लगा लो। आउटगोइंग में अगर आप लगाओगे तो उसमें मेल को स्लो प्रोसेस करेगा, बिकॉज ये पहले स्कैन करेगा उसके बाद सेंड करेगा। तो आउटगोइंग में लगाने का कोई मतलब नहीं होता, कि बिकॉज हम पहले ही अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं एड्रेस के थ्रू, तो हर बार नहीं लगा सकते उसको। दूसरा है इसका बिहेवियर प्रोटेक्शन। बिहेवियर प्रोटेक्शन में ये ब्राउज़र पे हमें बिहेव करता है कि ब्राउज़र पे जो हमारा लाइक वायरस अटैक होते हैं ऑन वेब पे, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई सा भी ब्राउज़र हो जो थर्ड पार्टी है आपका, वो इसमें इनबिल्ट है। उस कोई सा भी ब्राउज़र, सफारी हो, मोजिला हो, और जितने भी हैं सारे, उसको प्रोटेक्शन देता है। एक्सप्लोइट प्रोटेक्शन, ये हमारा वर्ड की डॉक्यूमेंट, वर्ड और PDF, एक्सेल, इनको सारे को बिहेवियर चेंज होने से पहले इनके प्रोटेक्शन देता है। हिप्स प्रोटेक्शन, हिप्स ये हमारा एक, आप औरों की अपेक्षा कंपेयर करोगे तो हिप्स मतलब होस्ट IPS, होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन सर्विस, राइट। तो ये हमें एंड यूजर पे मिल रही होती है। बेसिकली होता क्या, IPS हमें गेटवे लेवल पे मिलती है, बट इन्होंने, इनका एक सबसे अच्छा फीचर है ये कि इन्होंने हमें एंड यूजर पे दिया है। और फोर्थ वन इज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। आजकल जो हमारे नेटवर्क में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है रैंसमवेयर अटैक से। रैंसमवेयर अटैक में जब भी हमारे यहाँ अटैक होता है तो उसमें हमारा सारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, जो कि हमें किसी बहुत ही रेयर कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको रिकवर कर सकें। अदरवाइज उनकी कॉस्ट को पे करिए, वो उनको रिकवर करके दे सकते हैं। तो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन में कि इन्होंने एक अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इनकी अपनी नैनो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इन्होंने रैंसमवेयर को डिटेक्ट, जितने भी सिग्नेचर डिटेक्ट हुए हैं अभी तक, आपके यहाँ अटैक हुआ हो या किसी और के यहाँ अटैक हुआ हो, तो उन सब का प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व है। फोर्थ इज टैब है फायरवॉल। फायरवॉल इन ऑफिस और आउट ऑफिस। इन ऑफिस में ट्रस्टेड रखते हैं, आउट ऑफिस में ट्रस्टेड करते हैं। अगर फायरवॉल पे आपको कोई इनकमिंग पोर्ट लगाने है या आउटगोइंग पोर्ट लगाने हैं, तो उस हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो फायरवॉल रूल क्रिएट करके। फिफ्थ वन इज ए वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग में इनकी 64 प्री डिफाइंड कैटेगरी हैं, जिसमें हम इंक्लूडेड हैं वेब बेस्ड ईमेल, वेब होस्टिंग, वेब फंड्स, वॉयलेंस, ट्रेवल्स। इस तरीके से ये हमारी सारी कैटेगरी हैं जो हमें अपने बिजनेस आवर में या लीज आवर में, बिजनेस आवर का मतलब है कि हमारे ऑफिस टाइम में, और लीज आवर का आउट ऑफ ऑफिस। तो बिजनेस आवर में हम ब्लॉक करते हैं, जैसे अबॉर्शन ब्लॉक कर दिया, एडवर्टाइज ब्लॉक कर दिया,
एनिमेज आर्ट्स ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक्स ब्लॉक कर दिया, बॉटल बॉटनेक ब्लॉक कर दिया। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको क्या क्या बंद करना है। डाउनलोड साइट्स बंद करनी है, एजुकेशन की साइट, एंटरटेनमेंट की साइट बंद करनी है, तो ये आपको सारी बंद कर देगा, राइट। बट होता क्या है यहाँ पे, हम जो इसमें एंटीवायरस में जो भी साइट है ब्लॉक कर रहे हैं, ये HTTP पोर्ट 80 पे ब्लॉक करेगा। जैसे कि हम यहाँ टाइप करते हैं google.com, तो ये PS की साइट को ब्लॉक नहीं करेगा, और HTTP होता तो ये ब्लॉक करता इसको। बिजनेस आवर्स, यहाँ आप अपने बिजनेस आवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं कि किस टाइम ये चले। जैसे आपने ये ऑफिस इतने टाइम अलाउ करा दिया, ठीक है। आप बिजनेस आवर से इसको मेंशन अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम चला सकते हैं। अब यहाँ है एक्सक्लूजन, एक्सेप्शन का एक टैब है, जिसमें हम जो वेबसाइट अलाउ करना चाहते हैं पर्टिकुलर, वो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। जैसे gmail.com, और इसके आगे हमें स्टार डॉट लगाना पड़ेगा। तो ये अलाउ हो जाएगी। और ब्लॉक में हम डाल देते हैं जैसे facebook.com। अब ये facebook.com जब हम ऐड करा रहे हैं इसमें एक्सक्लूजन में, तो ये हमें 80 पे भी ब्लॉक करेगा और HTTPS पे भी ब्लॉक करेगा, राइट। इस ब्लॉक एक्सेप्शन में आप जो एक्सेप्टेड गिवन वेबसाइट देते हैं उनको आप चूज करा सकते हैं। फोर्थ वन इज ए डिवाइस कंट्रोल, सिक्स वन इज ए डिवाइस कंट्रोल। आपको डिवाइस कंट्रोल इनेबल करना है, तो डिवाइस कंट्रोल जैसे USB, CD-ROM, फ्लॉपी, DVD और हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली पहले हम इसको डेटा एक्सेस में सारे USB, DVD और फ्लॉपी ये कवर करते थे, बट लेटेस्ट फीचर है डिवाइस एक्सेस। यहाँ ब्राउज डिवाइस करेंगे तो हमें ब्राउज डिवाइस की कैटेगरीज मिल रही हैं कि USB है, USB स्टोरेज है, टेप ड्राइव है, जिस तरीके प्रिंटर डिवाइस है। तो आप इसमें से क्या क्या ब्लॉक करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ, मॉडम, ये हिसाब से। तो कैटेगरीज वाइज आप इस पर USB ब्लॉक करते हैं तो USB, इट मीन्स पेन ड्राइव ब्लॉक करते हैं तो पेन ड्राइव ब्लॉक होगी। मोबाइल आप अलाउ करना चाहते हैं तो मोबाइल ब्लॉक चालू रहेगा, चार्जिंग चलेगा। डेटा कार्ड अलाउ करना चाहते हैं तो डेटा कार्ड अलाउ हो जाएगा। और आप अगर वाइट लिस्टेड करना चाहते हैं किसी डिवाइस को, तो पर्टिकुलर उसकी पाथ आईडी डाल के, मतलब जो हमारा ब्लॉक में यहाँ डिटेक्ट करेगा उसकी आईडी, वो यहाँ डाल के डिवाइस का नाम दे के ऐड कराएंगे। तो ऐड कराने के बाद वो पर्टिकुलर एक डिवाइस पूरे नेटवर्क में अलाउ रहेगा। यहाँ वाईफाई इनकमिंग अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, वाईफाई आउट ऑफ ऑफिस अलाउ करना, बंद करना। तो ये हमारे लैन कार्ड के वाईफाई के लैन कार्ड को, राइट, उसको हमें ये बंद कर देगा, या अलाउ करेंगे तो चालू रखेगा, ब्लॉक करेंगे तो बंद करेगा। यहाँ पे आप मैसेज शो कराना चाहते हैं अगर किसी यूजर को कि ब्लॉकिंग पे क्या मैसेज आए, तो मैं मैसेज आ दिस पॉलिसी क्रिएटेड बाई एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये अब एक नया टैब है अपडेट।
क्लाइंट हमारा ऑटोमेटिकली ये 3 आवर में इंटरवल पिंग करेगा, मतलब कि हमारा क्लाइंट सर्वर से अपडेट लेगा। आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अगर हमारा 8 आवर का शिफ्ट है तो 2 टाइम करना है, 2 टाइम कर दो। 6 आवर में चेक करे तो 6 आवर में चेक करेगा वो। यूज K7 मैनेजमेंट सर्वर इफ़ नॉट प्रेजेंट यूज इंटरनेट। अगर K7 का मैनेजमेंट सर्वर नहीं मिलता उसको तो वो इंटरनेट को यूज करेगा। यूज इंटरनेट इफ़ नॉट प्रेजेंट K7 मैनेजमेंट सर्वर। तो ये हमारा यूज इंटरनेट इफ़ नॉट, इंटरनेट यूज करे अगर K7 सर्वर नहीं मिलता है। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, तो प्रॉक्सी सेटिंग चल रही है, तो प्रॉक्सी का यूजर नेम और पास सर्वर का आईपी डाल के वहाँ से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं एंड यूजर को। क्लाइंट पे क्या क्या राइट्स होने चाहिए, रन मैन्युअल स्कैन होगा, चेक फॉर अपडेट मैनुअली होगा, डिसेबल इनेबल एंटीवायरस प्रोटेक्शन, वहाँ पे टैब शो हो या ना हो, लाइक एज। ये मैं आपको क्लाइंट का डिटेल दिखाता हूँ। ये क्लाइंट पे शो हो रही है एंटीवायरस प्रोटेक्शन, सॉरी, स्कैन माई कंप्यूटर फॉर वायरस। ये स्कैनिंग के टास्क हैं। डू ए क्विक स्कैन, डू ए कंप्लीट स्कैन, स्कैन स्पेसिफिक फोल्डर, अपडेट माई प्रोडक्ट और वायरस। यहाँ पे अगर हम इसको डिसेबल करते हैं, इनेबल करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे और चालू हो जाएंगे। वहाँ पे अनइंस्टॉलेशन करने का अगर टास्क देना चाहते हैं यूजर पे तो वो वहाँ पे प्रिविलेज मिल जाएगा उसको, यहाँ पे और शो हो जाएंगे टास्क। इसको हम सेव करते हैं। सॉरी, ये पॉलिसी सेव हो गई। और इस पॉलिसी के लिए एक हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, बिकॉज एक जो पॉलिसी है वो हमारी उसी ग्रुप पे काम करेगी। तो हमने जो पॉलिसी बनाई थी टेस्ट के नाम से ग्रुप बना देते हैं और इस ग्रुप के अंदर इस पॉलिसी को मूव करा देते हैं। क्लाइंट हो गया, इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया, पॉलिसी हो गया। और नेक्स्ट है विजिट टास्क। टास्क का इट मीन्स जो आप वहाँ से कंप्लीट, आप सभी यूजर को, कितने भी ग्रुप हैं, जितने भी मतलब आपने क्लाइंट डाले हुए सबको एक टास्क देना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन का टास्क क्रिएट करके स्कैन का टास्क क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट किया, यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, या ऑल ग्रुप पे देना है तो ऑल। अगर आपको स्पेसिफिक यूजर देना है, राइट, तो वो यहाँ पे शो करा देगा। अभी हम सबको दे देते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा तो ये टास्क हमारा रन कर जाएगा उस पे, सिस्टम पे। ये कंप्लीटेड हो गया टास्क, बिकॉज हमने अभी इसको वो करा था और क्विक स्कैन कर दिया इसने। पॉलिसी ओवरराइट। पॉलिसी ओवरराइट का मतलब है कि आपने 50 पॉलिसी बनाई है और उसमें सभी को आपको ये मालूम नहीं है कि किस में वेबसाइट इनेबल है किस में नहीं है। तो अगर आप हर पॉलिसी में ओवरराइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से अलाउ वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे, एग्जांपल देंगे, मतलब वेबसाइट डालेंगे, ओके करेंगे तो सभी पॉलिसी में ये ओवरराइट हो जाएगी। अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, एक ही जगह से सारी पॉलिसी में ओवरराइट हो सकता है। स्कैन का, एक्सक्लूड का, फायरवॉल का, ये सारी चीज़ें इसमें। क्वारंटाइन, अगर आपकी कोई एक्सी रिमूव हो गई आपके सिस्टम से और आपने टास्क लगाया हुआ है क्वारंटाइन करने का, तो क्वारंटाइन में आपको यहाँ EXE शो हो जाएगी और सारी EXE आप डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा से रिस्टोर करा सकते हो। इट मीन्स थर्ड वन टैब इज एप्लीकेशन कंट्रोल।
जैसे कि हमने अपना क्लाइंट इंस्टॉल करा था और उस सिस्टम पे चलने वाले हर सॉफ्टवेयर की डिटेल इसने हमें दिखा दी। अगर आप यहाँ से किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लाइंट का डिटेल दिखाएगा किस सिस्टम पे है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक ऑल ग्रुप कर देंगे सभी पे, तो ये ब्लॉक कर देगा। ये हमारा देखो लेटेस्ट नोटिफाई हो गया और मैं इसको देखता हूँ कि ये चलने दे रहा नहीं चलने दे रहा। दिस इज ए टेस्टेड एप्लीकेशन ब्लॉक, अलाउ करना है। सभी पे करना है, अलाउ कर देंगे। तो ये अब हमारे को क्रोम ओपन करने देगा और ये क्रोम ओपन हो गया। तो यहाँ हमारा ये एप्लीकेशन ब्लॉक है। फोर्थ टैब इज सर्वर सेटिंग्स। सर्वर सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन चाहिए ऑन मेल पे, तो यहाँ अपनी मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी का SMTP सर्वर, SMTP पोर्ट और सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इतने जो क्लाइंट इंस्टॉलेशन टास्क ये सारी डिटेल आपको उस पर मेल जाती रहेगी आप बाई डिफ़ॉल्ट। लोकेशन, अगर आपने कोई रिमोट इंस्टॉलेशन करी, आपकी कंपनी से बाहर का बंदा है, तो उसकी लोकेशन दिखाता रहेगा आपको कि किस जगह का था बंदा। प्रॉक्सी सेटिंग वही की प्रॉक्सी सर्वर है तो अपडेट लेना, कहाँ से अपडेट लेना चाहिए। ये हमारे सर्वर का अपडेट टास्क, आप सर्वर को दिन में कितनी बार अपडेट कराना चाहते हैं, एज पर यू कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितने टाइम वो यूज करे, अपने आप को अपडेट करे ऑन इंटरनेट। तो हम इसको ऑलवेज ही रहने देते हैं अभी। ये हमारा डेटा कि हमारा जो इसका बैकअप होता है उसमें कितने दिन का डेटा स्टोर करें, अपने थ्रीड का, डिवाइस एक्सेस का, डिवाइस वॉलेंस का और ये हमारे वेबसाइट का, ये सारा डेटा स्टोर करेगा। और एक नया टैब इसमें ऐड हुआ है वेब कैटेगरी। इसमें आप अपने हिसाब से एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी वो 64 प्री डिफाइंड कैटेगरी थी उसकी जगह पे हम एक और कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कि डाला टेस्ट URL डाल दिया gmail.com, ऐड कराया और हम देखते हैं मैनेज क्लाइंट पॉलिसी, टेस्ट, एडिट, वेब फिल्टर और ये हमें देखो एक नई कैटेगरी डिफाइन होगी टेस्ट। इस टेस्ट में आप वहाँ पे जितनी भी साइटें मेंशन करेंगे वो यहाँ पे आपको उसको ब्लॉक एक ही जगह से ब्लॉक कर सकते हो। ओके, और ये हमारा लाइसेंस का पार्ट है जिसमें कि हमारा माई अकाउंट, ऐड लाइसेंस, अपडेट लाइसेंस, ये सारी डिटेल आपको शो करेगा। तो इसमें देखो हमने ये एक अकाउंट क्रिएट करा था जिसमें कि लाइसेंस एक्टिवेट कराया, सीट्स कितनी है ये सारा शो कर रहा है। और ये फिफ्थ वन इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की इस सर्वर को मैनेज करने वाला सिस एडमिन। दो पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटर और सिस एडमिन सब ग्रुप उनका। अगर हम किसी को, हमारे आईटी में दो बंदे हैं तो उनको हम अगर एक्सेस डैशबोर्ड शो हो या मैनेज कर सकें, रीड ओनली, क्लाइंट, ये सारी चीज़ें जो आप देना चाहोगे वो उनको मिलेंगी। मैनेज करने पे क्लिक करोगे तो ठीक है, टास्क, ग्रुप, ये सारी चीज़ें उनको शो हो जाएंगी।
किस यूजर नेम से ये उसको लॉगिन करेगा और उस पर रोल कौन से होने चाहिए। ये एडमिन एडमिन से लॉगिन करेगा और इस पे ये हमारे राइट्स क्लियर जो हमने टेस्ट रोल बनाया था उसके अंदर जो रोल डाले थे वो उसको हाईलाइट होंगे। और ये हमारा रिपोर्ट, यहाँ से हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डीपली रिपोर्ट। इट मीन्स कि डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट में आपका ये सारे कंटेंट हैं, थ्रेट डिटेक्शन, एप्लीकेशन, वेबसाइट ब्लॉकिंग, डिवाइस एक्सेस, और लास्ट वन इज हार्डवेयर एसेट्स फुल रिपोर्ट। तो ये हम रिपोर्ट करेंगे और हमारे को ये हमारी इंस्टॉलेशन की हुए क्लाइंट का पूरा डिटेल दे देगा आपको कि उसका बायोज कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है और वर्जन कौन सा है। ये हमारे हार्ड ड्राइव की डिटेल है, ये हमारे नेटवर्क एडाप्टर की डिटेल है। यहाँ पे मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी लगी है, कितनी स्लॉट है, ये भी मेंशन है इसमें। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट डीपली रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें एक क्लाइंट का सारा डिटेल देखना, ओवरव्यू देखना है, तो हम मैनेज क्लाइंट में आएंगे और इंजीनियरिंग पीसी में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लॉक एप्लीकेशन, आपने जो ब्लॉक एप्लीकेशन किए होंगे वो दिखाएगा, थ्रेट डिटेक्शन दिखाएगा, क्वारंटाइन किया हुआ वो दिखाएगा, टास्क दिखाएगा, एक्टिविटी लॉग दिखाएगा कि उसने क्या क्या करा, स्कैन समरी क्या फाइल कितनी स्कैन करी है, इन्फेक्टेड क्या है नहीं है। और यहाँ पे हार्डवेयर दिखाएगा उसका, जो आप वहाँ हार्डवेयर डिटेल रिपोर्ट क्रिएट कर रहे थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। सिस्टम का मॉडल कौन सा है, वर्जन कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, डिस्क ड्राइव कितना है और रैम कितना लगा हुआ है, कितनी ड्राइव बनी हुई है उसमें, कितना स्पेस खाली है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम, नेटवर्क एडाप्टर, डीवीडी राइटर, बायोज। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें। एक इसमें हमारा ऑप्शन छूट रहा है जिसकी वजह से ये हमारा अभी सर्वर अपडेट नहीं हुआ। वर्जन चेंज हो जाएगा, वर्जन चेंज होते ही हमें एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि हमारा यहाँ हाईलाइट होगा वेब फिल्टर के अंदर आके, एडवांस सेटिंग का यहाँ पे, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी अपनी कंपनी के ही डोमेन को अलाउ करा सकते हैं। अदरवाइज और पब्लिकली डोमेन, ऑल पब्लिकली डोमेन इज ब्लॉक। तो ये सर्वर अपडेट होने के बाद ही आएगा। तो ये हमारा K7 का ओवरव्यू था। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपने देखा ये नोटिफिकेशन है, टास्क दिखा दिया, थ्रेट कोई डिटेक्ट नहीं करा उसने। और इस पे हमारा एक सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ऑल कंप्यूटर आर प्रोटेक्टेड। अगर इनमें से कोई नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा या उन पे इंस्टॉल नहीं होगा तो वो यहाँ शो कर देगा। एक ऑप्शन हमारा और बचता है इंस्टॉल प्रोडक्शन का। इंस्टॉल प्रोडक्शन में अगर हम यहाँ से, जैसे कि हमारा ये क्लाइंट है, ये अभी डिफ़ॉल्ट ग्रुप में पड़ा हुआ है, अगर इसको हम सॉरी राइट यहाँ से चेंज ग्रुप करेंगे, टेस्ट ग्रुप में डालना है, तो ये टेस्ट ग्रुप में मूव कर जाएगा।
हो गया, लॉग आउट हो गया, सॉरी। और ये मूव कर गया। इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हर पीसी को यहाँ से मूव ना करा के आप अपनी डिपार्टमेंट वाइज से या पॉलिसी वाइज, ग्रुप वाइज EXE क्रिएट कर सकते हैं पैकेजर। तो यहाँ टेस्ट डालेंगे, ग्रुप टेस्ट होगा और टेस्ट पॉलिसी में वो यूजर मूव करेगा। अगर आप ये EXE उस पर डालते हैं, यहाँ से EXE डाउनलोड करके डालते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको उसी ग्रुप में मूव करा देगा। ईमेल से अगर आपको किसी को EXE भेजनी है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर लेगा, उसको ईमेल पहुँच जाएगा। उसके लिए आपको ईमेल की सेटिंग्स, इसमें SMTP ऐड कराना पड़ेगा। और आपका एक लास्ट ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल प्रोडक्शन में, आपको कंप्यूटर कैसे कैसे चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का IP एड्रेस पता है तो उस तरीके से इंस्टॉल करके उसका यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए और उस पर एक यूजर प्रिविलेज का राइट्स होना चाहिए इंस्टॉलेशन का। तो नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्टिव डायरेक्टरी है, AD डोमेन है, तो यहाँ से आप डोमेन ऐड करके उसका सारी सिस्टम को शो करा सकते हैं। अगर आपके वर्क ग्रुप में है सारे, तो वर्क ग्रुप में यूज IP। अगर आप IP सीरीज चूज करते हैं तो वो भी आपको शो करेगा, बट उसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड आपके सेम होने चाहिए, या डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट भी डाल सकते हो। ये हमारा था आज का K7 एंटरप्राइज सिक्योरिटी का लेक्चर। और ये मैं आपको K7 के बारे में डीपली नॉलेज, सारा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। और मैं ये YouTube पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सबको इसके बारे में पता चल सके। और प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को व्यू करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।